हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द रईस पोल्ट्री फार्मिंग। दोस्तों, मैं हूं अफजल खान। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल रईस पोल्ट्री फार्मिंग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोल्ट्री फार्मिंग से 1 लाख रुपए महीना कैसे कमाया जा सकता है। दोस्तों, क्या आप भी पोल्ट्री फार्मिंग से 1 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं? आप पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं लेकिन आपको अच्छा प्रॉफिट नहीं मिल पाता है। दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूं एक ज़बरदस्त फार्मूला, जिस फार्मूले की मदद से आप आसानी से हर महीने 1 लाख या उससे ज़्यादा कमा सकते हैं। अगर आप गलतियां करते हैं तो आपका फार्म हमेशा घाटे में रहेगा। 90% फार्मर यह गलतियां करते हैं और फिर कहते हैं कि पोल्ट्री फार्मिंग में पैसा नहीं है। लेकिन जो लोग सही तरीके से काम करते हैं वो हर महीने लाखों कमाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका फार्म हाई प्रॉफिट में जाए या फिर आप फार्मिंग करने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको दूंगा फुल फार्मूला, जिस फार्मूले की मदद से आप लाख रुपए महीना कमा सकते हैं। दोस्तों, पोल्ट्री फार्मिंग स्टार्ट करने के लिए सही फार्म साइज और खर्चे की प्लानिंग बजट के हिसाब से करना चाहिए। दोस्तों, अगर सही फार्म साइज और खर्चे की प्लानिंग ना हो तो फार्मर फार्म बनवाने के बाद अपना बजट खत्म कर देता है और फार्म रेडी हो जाने के बाद डीलरों के चक्कर में पड़ जाता है। फीड और चिक्स उधार लेने लगता है, डीलर उसे महंगा चिक्स और फीड देता है और इस कंडीशन में अच्छा रेट मिलने पर भी फार्मर का अच्छा प्रॉफिट नहीं हो पाता है और रेट डाउन होने पर बड़ा लॉस हो जाता है। इसलिए बेहतर यही है कि अपने बजट के हिसाब से ही फार्म बनवाएं। चिक्स और फीड लेने के लिए आपके पास बजट हो। अगर आपके पास बजट रहेगा तो आपको चिक्स और फीड सही दाम में मिल पाएगा। अगर आपका 500 या 1000 बर्ड का फार्म है तो प्रॉफिट कम होगा, लेकिन आप सही टेक्निक और सही मैनेजमेंट से यही 1000 का फार्म 10,000 के फार्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपका फार्म बहुत बड़ा है, 5,000 या 10,000 का है, लेकिन आप सही मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं तो आपका लंबा लॉस हो सकता है। अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग में 1 लाख रुपए या फिर उससे ज़्यादा कमाना चाहते हैं तो आपके पास 2-2 हज़ार का 2 सेट होना चाहिए, तभी आप लाख रुपए महीना कमा सकते हैं। दोस्तों, हम बात करते हैं, हमारे पास 2-2 हज़ार का 2 सेट है। हम दोनों फार्म में किस तरह से चिक्स डालें कि ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहे। 2-2 हज़ार के दोनों फार्मों में चिक्स एक साथ ना डालें। दोनों बैच में 20-20 दिन का अंतर होना चाहिए, मतलब एक बैच 30 दिन का है तो दूसरा 10 दिन का होना चाहिए। इस तरह से करेंगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। दोस्तों, हम बात करते हैं इस तरह से 2-2 हज़ार के बैच में हमारा इन्वेस्टमेंट कितना होगा। दोस्तों, आज 22 फरवरी है तो ज्यादातर जगहों पर चिक्स का रेट 40 रुपीज है। पहला बैच 30 दिन का है, उसको सेल करने तक कितना खर्च आएगा। दूसरा बैच 10 दिन का है तो उसमें 20 दिन तक कितना खर्च आएगा। आप समझ सकते हैं दोनों बैच में 20-20 दिन का अंतराल है। पहला बैच सेल करने के लिए रेडी होगा तो दूसरा बैच 20 दिन का हो जाएगा। दोस्तों, पहला बैच जो सेल के लिए रेडी है उसका हम इन्वेस्टमेंट कैलकुलेशन करते हैं। 2000 चिक्स का 40 रुपीज के रेट से 80,000 रुपीज होगा और 40 दिन में एक बर्ड 3.5 kg फीड खाया है। 3.5 kg पर बर्ड फीड खाया है तो 2000 बर्ड का टोटल फीड 70 क्विंटल होगा। हर बैग 50 kg का होता है तो 140 बैग फीड होगा। फीड का रेट इस समय ज़्यादातर जगहों पर अच्छी क्वालिटी का फीड 2000 रुपये पर बैग मिल जाएगा, तो 140 बैग फीड का 2,80,000 रुपीज होगा। और इसके अलावा इनमें मेडिसिन, नीचे बिछाने के लिए भूसी, लेबर खर्च और बिजली खर्च भी लगेगा। ये सभी खर्च मिलाकर ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 रुपीज होगा। ये सभी खर्च मिलाकर चिक्स, फीड, मेडिसिन, लीटर, बिजली और लेबर खर्च 3,90,000 रुपीज होगा। जी हाँ दोस्तों, 2000 बर्ड को तैयार करने के लिए 3,90,000 रुपये इन्वेस्ट करना पड़ेगा और पर बर्ड का वेट 2 किलो 250 ग्राम हो जाएगा। अगर आपको 20 रुपये पर केजी प्रॉफिट मिल जाता है तो 2000 के बैच से आप 90,000 रुपये कमा सकते हैं और अगर प्रॉफिट 30 रुपये पर केजी मिला तो 1,35,000 रुपये कमा सकते हैं। दोस्तों, हम बात करते हैं सेकेंड बैच जो 20 दिन का है, उस पर कितना इन्वेस्ट होगा। दोस्तों, चिक्स का रेट डिमांड के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन इस समय ज़्यादातर जगहों पर 40 रुपीज चिक्स का रेट है, तो 2000 चिक्स का 80,000 रुपीज होगा और 2000 बर्ड 20 दिनों में 1 kg फीड खाता है। लेकिन हम 2 दिन का फीड एक्स्ट्रा लेकर चलेंगे, क्योंकि हो सकता है कि हमारा जो तैयार बर्ड है उसको सेल होने में 2 दिन लेट हो जाए। 1200 ग्राम पर बर्ड फीड के हिसाब से 24 कुंटल फीड होगा। 24 कुंटल फीड का 48 बैग फीड होगा। 48 बैग फीड का अमाउंट 96,000 रुपये होगा। इसमें भी मेडिसिन और लीटर का खर्च लगेगा, लेबर और मेडिसिन का खर्च भी लगेगा, लेकिन आप बर्ड सेल आउट होने के बाद लेबर और बिजली का खर्च इंक्लूड कर सकते हैं। मेडिसिन और लीटर का खर्च 10,000 रुपये। तो सभी इन्वेस्टमेंट चिक्स, फीड और मेडिसिन को इंक्लूड करेंगे तो 1,86,000 रुपीज होगा और इस बर्ड का वेट लगभग 1 kg होगा। दोनों इन्वेस्टमेंट को प्लस करेंगे
करेंगे पहला 3,90,000 प्लस 1,86,000 तो 5,76,000 रुपीज़ होगा। जी हाँ दोस्तों, 2,000 का डबल बैच चलाने के लिए आपके पास 5,76,000 रुपये चाहिए। दोस्तों हम बात करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। दोस्तों पोल्ट्री के दिग्गजों से अच्छा रिलेशन बनाएं जिससे अच्छे दामों में आपका बर्ड बिक सके, या फिर हो सके तो आप मुर्गे वाली एक गाड़ी ले लें और डायरेक्ट सेलिंग करें, मतलब कटर के शॉप पर खुद मुर्गा पहुंचाएं। आपके लोकल एरिया में जितने भी मीट शॉप हैं उनसे डायरेक्ट डील करें। हो सके तो आप भी एक मीट शॉप आदमी लगाकर खोल सकते हैं और अपने लोकल एरिया के होटल और ढाबों से टाई अप कर लें, उनके पास डेली चिकन पहुंचाएं। व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाकर अपने शॉप का प्रचार करें और होम डिलीवरी भी शुरू कर सकते हैं। अगर इस तरह से डायरेक्ट सेलिंग किया जाए तो 20 रुपये पर केजी और प्रॉफिट होगा। इस तरह का टेक्निक अपनाकर आप दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की कर सकते हैं। दोस्तों पोल्ट्री फार्मिंग में फीड पर सबसे ज़्यादा खर्च होता है। अगर हम पोल्ट्री फीड की कॉस्टिंग को कम कर लें तो हमारा प्रॉफिट और बढ़ जाएगा। अपने लोकल मार्केट से सोया, मक्का और अन्य रॉ मटेरियल लेकर आप पोल्ट्री फीड बना सकते हैं। अगर आप खुद से फीड बनाते हैं तो आपका कम से कम 4 से 5 रुपये पर केजी फीड सस्ता हो जाएगा। अगर आप 4 रुपये केजी फीड में कम कर लेते हैं तो एक महीने में आप 140 बैग प्लस 48 बैग टोटल 188 बैग फीड खिला रहे हैं। 188 बैग फीड का 94 क्विंटल होगा। 94 क्विंटल फीड का 4 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे तो 37,600 रुपये होगा। जी हाँ दोस्तों, खुद से फीड बनाकर आप एक महीने में 37,600 रुपये बचा सकते हैं। ये भी आपका प्रॉफिट ही होगा। फीड वेस्टेज को रोकें, सही फीडर का इस्तेमाल करें जिससे फीड फीडर से नीचे ना गिरे, और फार्म में चूहे से फीड बचाएं। अगर आप जहां फीड रखते हैं वहां चूहे हैं तो चूहों को ख़त्म करने के लिए चूहेदानी का इस्तेमाल करें। इस तरह से आप फीड वेस्टेज को रोक सकते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं बीमारियों से बर्ड का बचाव कैसे करें। दोस्तों अगर बर्ड बीमार हो गए, मोर्टालिटी ज़्यादा हो गई तो आपका प्रॉफिट का चांस कम हो जाएगा। इसलिए सही हेल्थ मैनेजमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बायोसिक्योरिटी बनाए रखें। एक फार्म से दूसरे फार्म की दूरी कम से कम 50 फीट होनी चाहिए जिससे एक फार्म से दूसरे फार्म तक बीमारियां ना जा पाएँ। दोनों फार्मों के गेट पर इस तरह से गड्ढा बनाएं और उसमें डिसइंफेक्टेंट का घोल रखें। जब एक फार्म से दूसरे फार्म में जाएं तो उस गड्ढे में पैर या जूता डूब जाए और वीकली फार्म एरिया में डिसइंफेक्टेंट का स्प्रे करते रहें। सही समय पर सही वैक्सीनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 6वें या 7वें दिन रानीखेत का वैक्सीन लगाएं। 12वें या 13वें दिन गोम्बारों का और 21वें दिन रानीखेत का वैक्सीन लगाएं। समय समय पर मल्टीविटामिन और लिवर टॉनिक यूज करते रहें। दोस्तों पोल्ट्री फार्मिंग को बिजनेस की तरह चलाएं। पोल्ट्री फार्मिंग सिर्फ फार्म नहीं बल्कि बिजनेस है। अगर इसे सही से मैनेज किया जाए तो करोड़ों कमाया जा सकता है। मैं आपको कुछ स्मार्ट टिप्स दे रहा हूँ। इन टिप्स को अपनाकर आप एक सफल पोल्ट्री फार्मर बन सकते हैं। एक मोटा सा लेजर रखें। उस लेजर में इन्वेस्ट, मोर्टालिटी, मेडिसिन और कितने में सेल हुआ, चिक्स कब आया, कितने दिनों में बिका, कितना प्रॉफिट हुआ, सब कुछ का रिकॉर्ड रखें। उस रिकॉर्ड को देखकर आप चिक्स प्लेसमेंट कब करनी है, कब अच्छा समय है, आप अंदाज़ा लगा पाएंगे। स्मार्ट तरीके से बिजनेस करें, मार्केटिंग करें, यूट्यूब, फेसबुक और पोल्ट्री व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें जिससे आपको रेगुलर पोल्ट्री से रिलेटेड जानकारियां मिलती रहे। अगर आप स्मार्ट तरीके से फार्मिंग करते हैं तो एक साल में अपना फार्म और इनकम डबल कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि पोल्ट्री फार्मिंग से 1 लाख रुपए महीना या इससे ज़्यादा कैसे कमाया जाए। बस सही प्लानिंग और स्मार्ट वर्क ज़रूरी है। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसी ही ज़बरदस्त जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।